हमारे विशेष कार्यक्रम अटेंशन में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज बात लगाम कसते शिवराज की। मध्य प्रदेश सरकार माफिया पर सख्ती दिखा रही है। माफियाओं की अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया जा रहा है। लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके माफियाओं का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। जहरीली शराब का कारोबार अभी भी धड़ल्ले से चल रहा है और इस जहर से लोगों की मौत हो रही है। एक बार फिर भिंड जिले में जहरीली शराब का तांडव देखने को मिला। हालांकि शराब के जहर से 4 लोगों की मौत होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने फिर सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम ने जहां अफसरों को फटकार लगाई, वहीं मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। इतना ही नहीं, सीएम ने खुद गांव-गांव जाकर राशन दुकान का निरीक्षण करने की बात भी कही। हालांकि सरकार की सख्ती के बाद भी चल रही मिलावटखोरी ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या अधिकारियों की सह पर माफियाओं का व्यापार चल रहा है या फिर नौकरशाही कार्रवाई करने से बच रही है, जिसकी वजह से लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में सवाल पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या हकीकत है, क्या सरकार की सख्ती का कोई असर हो रहा है नहीं। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाख कोशिशों के बाद भी मध्य प्रदेश में मिलावटखोरी और राशनखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जगह जगह से मिलावटखोरी और राशनखोरी की खबरें सामने आ रही हैं। खुद सीएम शिवराज सिंह से राजगढ़ और अशोकनगर जिले की जनता ने राशनखोरी की शिकायत की, तो बीते दिनों भिंड में जहरीली शराब से हुई मौत ने एक बार फिर सरकार को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दौरान मिलावटखोरी और राशनखोरी की मिल रही शिकायतों पर नाराजगी जताई। उन्होंने भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह से पूछा कि यह लापरवाही क्यों हुई, क्या थाने वालों की सांठगांठ चल रही है, आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा गया। उन्होंने चंबल रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से पूछा, घटना कैसे हुई, आप क्या कर रहे थे। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि वो गरीब का राशन किसी को नहीं खाने देंगे। मुख्यमंत्री 10 दिनों तक गांव-गांव जाकर राशन दुकानों का निरीक्षण भी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह के इस फैसले का जहां बीजेपी स्वागत कर रही है, साथ ही यह कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार के इस कदम से अफसरशाही और नौकरशाही पर लगाम लगेगी, तो वहीं कांग्रेस नेता इसे सरकार पर ढोंग बताते नजर आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राज्य सरकार माफियाओं को संरक्षण देने का कार्य कर रही है। सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत है और मजबूत इच्छा शक्ति ही केवल नहीं, नीतियों का उसी ढंग से बनना, क्रियान्वयन जारी है। और इसीलिए आबकारी नीति में बदलाव हो या बाकी जो साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल जो रीज़न हैं उन पर निदान करने का मामला हो, मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार कर रही है। और इसीलिए अगर कहीं किसी तौर पर अपराध करने वाले ऐसी प्रवृत्तियां, माफिया पनपने की कोशिश करता है, तो उसको वहीं नेस्तनाबूद करने का काम कानून के दायरे में लगातार किया जा रहा है। अपराध करने वाले जो हैं वो ये जान लें, समझ लें कि वो किसी भी तौर पर इस मध्य प्रदेश में तो इस प्रकार के काम नहीं कर सकते। जहां शिवराज चौहान जी कहते हैं कि मैं अवैध शराब को मध्य प्रदेश में चलने नहीं दूंगा, वहीं पीछे से उनके कार्यकर्ताओं को ये निर्देश है कि जम करके शराब बेचिए और अपनी वसूली करिए, अपना काम धंधा करिए। यही कारण है कि कभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके कार्यकर्ता अवैध शराब के धंधे में पकड़ाए जाते हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की सरकार इस अवैध शराब पर लगाम नहीं लगा पा रही है। एनसीआरबी का डेटा तो झूठ नहीं बोलता। ये बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, ये जवाब देने के काबिल नहीं है कि मध्य प्रदेश में आप लगातार 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, अब भी अवैध शराब पर आप रोक लगाने में फेल क्यों हैं। अब भी जो मौतें हुई हैं इसका जिम्मेदार कौन है और आगे आपके शासनकाल में जो मौतें होंगी उसका जिम्मेदार कौन है। मिलावटखोरों, राशनखोरों और शराब माफियाओं पर कम कार्रवाई होने पर भी सीएम ने नाराजगी जताई। साथ ही रीवा मुरैना एसपी को फटकार भी लगाई। लेकिन सवाल यही कि आखिर प्रदेश से अवैध कारोबार कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। क्या वाकई अफसरों की शह पर ही प्रदेश में माफिया फल फूल रहे हैं। सीएम की सख्ती के बाद माफियाओं पर कार्रवाई तेज होगी या फिर अवैध कारोबार ऐसे ही चलेगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो सरकार की सख्ती से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल और रमेश धाकड़। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ल जी, मुख्यमंत्री बार बार निर्देश देते हैं, बीसी में सख्ती दिखाते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। हमने देखा कई एसपी और कलेक्टर्स पर भी गाज गिरी है। अभी भी उन्होंने बैठक ली और एसपी कलेक्टर को फटकार लगाई, लेकिन क्या वजह है कि इसके बावजूद हम देख रहे हैं, चाहे मिलावटखोरी का मामला हो, इससे पहले भोपाल में कुत्ते के काटने से की एक घटना हुई थी, लेकिन फिर दूसरी घटना हो गई है। शराब से मौतों को लेकर उन्होंने सख्ती दिखाई, मुरैना में, उज्जैन में, इसके बाद भी शराबों से मौत हो रही है, भिंड में हमने देखा है। क्या वजह है, क्यों लगाम नहीं कस पा रहे हैं इस प्रशासन तंत्र पर, या जवाबदेही तय करने की जरूरत है? देखिए, ये एक बड़ा नेक्सस है जी। मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति प्रबल दिखती है। वो चाहते हैं कि कार्रवाई हो, मिलावटखोरी और भ्रष्टाचार नहीं हो, लेकिन एक जो नेक्सस है माफियाज का, ब्यूरोक्रेसी के साथ, पुलिस के साथ और पॉलिटिशियन के साथ जी, वो नेक्सस को जब तक आप नहीं तोड़ेंगे तब तक ये अपराध थमने वाले नहीं है। ये रक्त बीज की भांति, अब एक का अवैध निर्माण आप हटाएंगे तो दूसरी जगह अवैध निर्माण हो जाएगा। तो ये एक बड़ा गहरा नेक्सस है, गठजोड़ है जिसको हम कह सकते हैं। दूसरी चीज, पूरे प्रदेश में थाने कैसे बंटवारे होते हैं, थानों में कैसे नियुक्तियां होती हैं और क्या अपेक्षाएं होती हैं, जो जिला मुख्यालय के पद हैं वहाँ के नियुक्तियां होती हैं और उनसे ऊपर की क्या अपेक्षाएं होती हैं। कुल मिला के ये एक बड़ा गहरा मामला है और इस नेक्सस को तोड़ना, कोई भी विभाग आप देख लीजिए, आरटीओ तो सबसे बदनाम इस मामले में है कि आरटीओ की चौकी जो सीमा में होती है प्रदेश की, वहाँ किसकी नियुक्ति होगी और उस नियुक्ति के लिए क्या अपेक्षा होती है। जो थाने हैं शहरों के, इंदौर के, भोपाल, जबलपुर के, जो महानगरों के बड़े थाने हैं, वहाँ कैसे नियुक्तियां होती हैं। और इसी तरीके से ये बिल्डर्स लोग कौन है। अभी एक छापा पड़ा कुछ दिन पहले कहीं एक बिल्डर महाशय के यहाँ। कांग्रेस भी चुप है, भारतीय जनता पार्टी भी चुप है। किस मामले में इनको मुंह खोलना है और किस मामले में चुप रहना है, ये कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंडर टेबल समझौते हैं। अधिकारियों को भी मालूम है कहाँ कार्रवाई करना है, कहाँ कार्रवाई नहीं करना है। हनी टेप का मामला, ये भी एक बड़ा स्कैंडल था, किस तरीके से उभरा और जब लगा ये कि कैसे कैसे लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसका आते ही पता नहीं है। तो कुल मिला के हम लोग सब नंगी आंखों से मतलब देख रहे हैं। सफाई अभियान ऊपर से शुरू होना चाहिए, नीचे से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बड़े गंभीर, तात्कालिक इंजेक्शन लगाने से कुछ नहीं होता। जो ये गंभीर नेक्सस है, आप समदर्शी जब तक नहीं बनोगे अपने कामकाज में, जब तक छीन कर कार्रवाई आप करोगे, तब तक ये स्थितियां बनती ही रहेंगी। दूसरी चीज, जो एक गलत दिशा में सरकारें जा रही, कम से कम मध्य प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के नक्शो कदम पे चल रही है। देखिए, हमारी पूरी डेमोक्रेसी न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इन तीन पिलर पे खड़ी हुई है। तो न्यायपालिका को न्यायपालिका का काम करना चाहिए। आरोपी की कॉलर पकड़कर हथकड़ी डाल के उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए ताकि पब्लिक देखे और न्याय के प्रति लोगों का विश्वास, अदालतों के प्रति लोगों का विश्वास पैदा हो। अदालतों में भी नियुक्तियां होनी चाहिए ताकि समय पे जो जस्टिस है वो डिलीवर हो सके। बहुत सी चीजें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इन सब चीजों को जब तक आप दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक आपके व्यवस्था की गाड़ी पटरी पर नहीं चलने वाली। जी, जब तक ये नेक्सस नहीं तोड़ेंगे रमेश जी, तब तक व्यवस्था नहीं दुरुस्त हो सकती। और आज मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो खुद मैदान पर उतरेंगे। आज पहले दिन वो देवास में थे और एक राशन दुकान पर चेक करने पहुंच गए। तो क्या इससे व्यवस्था सुधर जाएगी या बाकी मंत्रियों को भी उनके अनुसरण करना चाहिए? धाकड़ जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद आपके वहाँ से म्यूट है, चेक कीजिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? बोलिए, आपकी आवाज़ जी है, अब आ रही है, बोलिए। मैं कह रहा था मुख्यमंत्री जी चाहते हैं
कार्रवाई हो, लेकिन इसके लिए क्या है कि पॉलिटिकल एक वो लेना पड़ेगा डिसीजन, मतलब राजनीतिक डिसीजन लेना पड़ेगा कि सभी सरकार मतलब है कि अब मुख्यमंत्री चले गए अकेले एक दूसरा दुकान पे छापा मार दिया, तो मुख्यमंत्री प्रदेश में तो 23,000 दुकानें हैं, पंचायत में दुकान राशन दुकान है, वहां तो मुख्यमंत्री जा नहीं सकता ना पूरा वही एक दिन में। लेकिन सब तो जगह सभी पे जाने की मंत्रियों जरूरत नहीं है ना। एक उदाहरण पेश कर सकते हैं, डर पैदा कर सकते हैं कि किसी भी जगह पे कहीं भी जा सकते हैं, तो बाकी तो वैसे ही सुधर जाएंगे। आपको थोड़ा सा देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री पहला कार्यकाल था, जब 2006 में सीएम बने थे, उसके बाद में आप मोटरसाइकिल से अपने थाने के रेट से किया था, आपका कहीं भी किसी गांव में उतर जाता था, मतलब किसी गांव में चौपा लगा लिया, किसी कलेक्टर एसपी को पता नहीं रहता। मुझे अच्छी तरह याद है, विजय सीएम में शिवपुरी भास्कर में था तब उस समय रामबाबू गड़ैया में, तो मुख्यमंत्री शिवपुरी के होते, शिवपुरी से अचानक उनका उस क्षेत्र में दौरा हुआ था हेलीकॉप्टर से, जो कुख्यात रामबाबू गड़ैया क्षेत्र था, वहां उनका अचानक उतर गया था। वहां उन्होंने देखा था कि हाँ प्रॉब्लम है, उसके देखिए मुख्यमंत्री के लौटते ही बाकी व्यवस्था मैंने देखा, आसपास देखा, काफी चेंजमेंट हुआ था। मतलब वो एक ऐसा क्षेत्र था, वो क्षेत्र था जहाँ कोई प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री पहली बार गया था। उसके बाद में ऐसे दौरे नहीं होते आजकल, देखने को नहीं मिलते। लेकिन ये भी जिस तरह मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि यार ये राशन दुकान छापा मार रहा है, कि आप शराब माफिया पर कार्रवाई कर रहा है, आप माइनिंग वाला माफिया। अब माइनिंग वाला माफिया तो ये है कि आप सब जानते हैं माइनिंग में कौन कर रहा है लीगली। माइनिंग तो क्या है कि जैसे कि सुब्रत सर ने बताया था कि मतलब ये पूरा एक गठजोड़ है आपस में, ब्यूरोक्रेसी का, नेताओं का, सबका आपस में तालमेल है, मिलीजुली सरकार है, तो वो मुझे लगता नहीं कि संभव हो पाएगा। दूसरा चीज ये कहूंगा कि अभी उज्जैन में एक मामला आया था कि वो चीनी धागे से लड़की की मौत हो गई थी, वो मौत दुखद है, लेकिन उसके बाद में आपने कि बेचने वाले का घर तोड़ दिया। ये मेरे लगता नहीं कि डेमोक्रेसी में परिणाम होना चाहिए। आपको फोकस होना चाहिए कि चीनी धागा आया कहाँ से, उसका मेन सप्लायर कौन है। आपको कार्रवाई करनी है तो उस पर जो होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर, उस पर कार्रवाई करते, लेकिन इसलिए नहीं करेंगे कि वो किसी बड़े संगठन से जुड़ा हुआ आदमी है। तो ये क्या चेहरे देख के कार्रवाई होती है, इस तरह के मुझे लगता है कि चेहरे देख के कार्रवाई करेंगे तो उससे कोई ज्यादा भला होगा नहीं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि उस तरह से सभी मंत्रियों को, हर मंत्री को अपने विभाग का दायित्व संभालना चाहिए। रेवेन्यू मिनिस्टर को पटवारियों को देखना चाहिए, पटवारी कौन करप्शन कर रहा है, हर मंत्री को। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिजली वाले मंत्री कहते हैं कि भाई बिजली ज्यादा आ रहा है, तो वो होता कुछ नहीं, अभी बिजली ज्यादा आ रहा है। मेरा मानना है कि पब्लिक सिटी बटोरने से अलावा आपको जमीनी स्तर पर देखना चाहिए कि आप काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, पब्लिक को दिक्कत तो नहीं आ रही है बकायदा। ठीक है, अपन देखते हैं कि हर महीने समीक्षा होती है, उसकी कॉन्फ्रेंस होती है कलेक्टर कमिश्नर की, वो किसी न किसी कलेक्टर को क्या डांट पड़ती है, भैया आपने देखिए, कोई पटवारी को टांगने वाली बात होती है, कार्रवाई होती है, लेकिन जिस अंदाज में बात होती है, ऐसे मंत्रालय से बात होती है, उस अंदाज में वहां तक बात नहीं हो पाती है। दूसरा चीज शुक्ला सर ने बताया, उससे मैं सहमत हूँ कि थानों में पोस्टिंग कैसे होती है, थानों में नहीं, हर जगह पोस्टिंग कैसे हो रही है। और मंत्रालय में देखते हैं कि हर वो पॉलिटिकल नोटशीट लगी आती है कि फलाने आदमी को यहाँ पोस्ट कर दिया। मैंने क्योंकि मंत्रालय देखता हूँ तो काफी बारीकी से देखता हूँ कि एक अफसर के लिए पोस्टिंग के लिए 5-5 नेताओं की नोटशीट रहती है, खासकर उसमें मिनिस्टर लोग शामिल रहते हैं नोटशीट लिखने के लिए। तभी ऐसे पोस्टिंग होंगी तो फिर वो माननीय मुख्यमंत्री की जो मंशा है कि भाई कहीं ना कहीं इसमें तो हो गई होगा, क्योंकि तो आपको लगता है कि ये संभव है? यदि नेताओं को भी तो खुश करना पड़ेगा, विधायकों को भी खुश करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सिफारिशें मानना पड़ेंगी। मैं वही मानना पड़ेंगे, लेकिन मानो इतना भी मत मानो कि फिर बाद में आपको कहना पड़ेगा कि फोकस है ये राशन दुकान। राशन आप देखिए, राशन दुकान चलाने वाले कौन लोग हैं? कोई ब्यूरोक्रेट है नहीं, कोई। शुक्ल जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जड़ में नहीं जाते हैं। शुक्ल जी, सबसे बड़ी समस्या है जो कि हम जड़ में नहीं जाते। हमने देखा कि यदि मांझे वाली बात बताई है रमेश जी ने कि उज्जैन में घटना हुई तो एक व्यक्ति का हमने दुकान तोड़ दी जो तत्कालिक जिसने मांझा बेचा था, लेकिन उसकी तह तक नहीं गए कि कहां से कैसे सप्लाई हो रही है, क्यों नहीं रोका जा सकता। तो वही समस्या हर जगह है, चाहे किसी भी माफिया में हो, तह तक क्यों नहीं जाती है पुलिस या प्रशासन या सरकार? तात्कालिक प्लानिंग होती है, दीर्घकालिक प्लानिंग की आवश्यकता होती है। ये भी प्रवृत्ति ठीक नहीं है कि आप किसी को पकड़ो, उसके घर में बुलडोजर चला दो। वो जिस धारा का, जिस अपराध का, जिस आईपीसी के तहत का आरोपी है, उसको उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए, कोर्ट के सामने खड़ा करना चाहिए। बिल्कुल होगा ये कि अदालत के समानांतर एक अदालत नेता लोग चला रहे हैं, जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो इससे पहले 17-18 महीने के लिए, और चाहे ये पार्टी हो, ये अदालत के समानांतर एक अपनी अदालत चलाते हैं।
किसी मंच से खड़े होकर किसी को सस्पेंड या बर्खास्त करने की घोषणा कर देते हैं। नैतिक रूप से ये ठीक नहीं है। इससे एक नई समस्याएं पैदा हो रही हैं कि लोगों का इकबाल अदालतों से और न्यायतंत्र से हट जाएगा। तो आप खुद को भी मर्यादित रखो। एक भी अपराधी बचे नहीं, लेकिन गलत तरीके से किसी भी कोई व्यक्ति फंसे नहीं, ये संविधान की मूल धारणा है। हमारे यहाँ क्या है कि तत्काल यदि कोई घटना हो गई तो आप देखते हैं उसमें मीडिया का भी बड़ा योगदान है। फटाफट सोशल मीडिया में ब्रेकिंग और ये सब कुछ इस तरीके का दबाव बनता है। फिर नेता भी हाईलाइट होने के चक्कर में और सुर्खियां बनने के चक्कर में उटपटांग की घोषणाएं कर देते हैं, उटपटांग के बयान कर देते हैं। बड़े धैर्य से और बड़े ठंडे दिमाग से प्रशासन चलता है। ढोल ढमाका बजा के और तुपक तलवार दिखा के प्रशासन नहीं चलता है। प्रशासन को प्रशासन की तरह स्मूथली संविधान, कानून और इन सब के दायरे में लाके चलाना चाहिए। और देखिए, जब तक कि नैतिक चरित्र, सत्ता, प्रतिष्ठान का ठीक नहीं होगा, तब तक स्थितियां नहीं बदलने वाली हैं। जैसे ये कह रहे थे अभी भाई साहब कि 10 नोट शीट किसी एक के लिए जा रही है। जिसको फैसला करना है वो भी तो यही काम कर रहा है भैया। जिसको फैसला करना है, जिस मिनिस्टर को फैसला करना है, अब हर नियुक्ति चुनाव के आधार पे होती है कि कौन हमको वोट के दृष्टि से फायदेमंद होगा, कौन हमको नोट की दृष्टि से फायदेमंद होगा, कौन हमारे काम धाम के दृष्टि से फायदेमंद होगा। एक से चाहे पुलिस विभाग की नियुक्तियां देखो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की चाहे बल्लभ भवन की नियुक्तियां देखो, चाहे डिस्ट्रिक्ट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं उनकी नियुक्तियां देखो, संभाग की देखो, ब्लॉक की देखो, थाने की देखो, यहाँ तक कि पटवारी की भी देखो। तो पटवारी से लेके ऊपर, क्या इसके लिए सिर्फ एक नेता ही जिम्मेदार है, राजनेता ही जिम्मेदार है, ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार नहीं है? वो खुद चाहती है कि वो अपनी जवाबदेही से बचती है, जिम्मेदारी नहीं निभाती। नहीं तो सीएम को जाने की क्या जरूरत? जो कलेक्टर खुद निरीक्षण करता तो ये नौबत ही ना आती। नहीं, सही सवाल आपने उठाया। कोई विधायक क्यों चुना जाता है? ताकि विधानसभा में बैठे। और विधानसभा किस लिए है? विधान बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए। तो जो कलेक्टर है वो किस लिए है? जो विधानसभा में कानून बना है उसका पालन करने के लिए। तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है। आप लोकसभा में, विधानसभा में हम जिन जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजते हैं वो कानून बनाने के लिए, विधि बनाने के लिए, विधि आधारित शासन को सुनिश्चित करने के लिए हम भेजते हैं। और उसी के आधार पे आईएएस, आईपीएस से लेके छोटे तबके के कर्मचारियों को आचरण करना चाहिए। लेकिन जब आप बड़े अधिकारियों से कोई अनड्यू अपेक्षाएं करेंगे तो यही होगा। आप सीटें नीलाम होंगी, थाने नीलाम होंगे, चौकियां नीलाम होंगी, पद नीलाम होंगे। किसको माइनिंग में डालना है, किसको होम सेक्रेटरी बनाना है, किसको कहाँ का थानेदार बनाना है, किसको कहाँ का एसपी बनाना है, कैसे। जब ये सब चीजें अपेक्षाओं के आधार पे तय होने लगेगी मेरे भाई, तो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात भूल जाइए। निश्चित तौर पे पूरी तरीके से जो मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रशासन का प्रतिष्ठान है, जो शासन प्रतिष्ठान है, जो इस्टेब्लिशमेंट है गवर्नमेंट का, उसका नैतिक चरित्र मजबूत होना चाहिए। जैसे आप दुहाई देते हैं लोग उड़ीसा की, 17 साल का रिकॉर्ड बन गया है नवीन पटनायक साहब का। एक लाइची भी की उम्मीद नहीं कर सकता, कोई देवता की तरह वो महाशय पूजे जाते हैं अपने पूरे प्रदेश में। तो वहां पे निश्चित तौर पे वहां की जनता उनके प्रशासन से और उनके सिस्टम से खुश होगी, इसीलिए उनको बार बार जिताती है, बार बार उनको कमान भेजती है। तो जब तक नेता का सेंस ये है कि चाहे प्रतिपक्ष में हो या पक्ष में हो, जो विधानसभा में बैठते हैं, जो संगठनों के पदाधिकारी हैं, जब तक उनका नैतिक बल वास्तव में समाज सेवा के लिए नहीं होगा, तब तक ये नहीं होगा। होता ये सब गड़बड़ी की जड़ राजनेताओं के पास ही है। जिस जड़ को काट देंगे वो सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा। पूरा सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा, पूरा सिस्टम। पहले नेता दबे पांव, छुपे मुंह अपराधियों का साथ लेते थे, फिर अपराधी खुलेआम राजनीति की रणनीति बनाने लगे। आज अपराधी ही नेता है। मध्य प्रदेश में भी आपराधिक पृष्ठभूमि के कितने नेता और विधायक और पार्लियामेंट में जाते हैं। एफडीआर और इलेक्शन बाज की रिपोर्ट आप देख लीजिए।
और इलाके में उनकी इमेज को भी देख लीजिए। लेकिन अब ऐसी नियति बन गई है, एक गरीब आदमी, एक सच्चरित्र आदमी, एक ईमानदार आदमी भूल के भी चुनाव लड़ने की, आप उसको किसी भी पार्टी की टिकट दे दीजिए, वो हाथ जोड़ लेगा कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है। स्वर्गीय कैलाश जोशी ने एक बार ये पीड़ा व्यक्त की थी और हम टीवी और अखबार वालों ने उसका मजाक भी उड़ाया। हमको बहुत पीड़ा तब भी हुई थी। कोई उनसे विधायक की टिकट मांगने के लिए आया था, उससे पूछा था 5 करोड़ तेरे पास है? 5 करोड़ तेरे पास यदि है या इतना खर्च करने की हैसियत रख सकता है तो टिकट की अर्जी दे, अन्यथा चुनाव लड़ना भूल जा, संगठन में ही काम कर। खुले मुंह का संत आदमी थे, तमाम ये कहते। ये स्थिति, ये स्वीकार्यता हर जगह है। एक अच्छा, ईमानदार, पढ़ा लिखा, सच्चरित्र व्यक्ति अपने नैतिक बल के आधार पे चुनाव नहीं लड़ सकता है। बिल्कुल। रामेश्वर धाकड़ जी, रामेश्वर जी, समय नहीं है, 30 सेकंड में आप अपनी बात कहें कि कैसे होगा। जब मुख्यमंत्री तो आगे कदम बढ़ा दिया उन्होंने, बाकी के लोग कहाँ हैं? यदि ऐसे ही सिस्टम सुधारना है, सरकार से ही सुधारना है, तो फिर सीएम को अधिकारियों के साथ साथ मंत्रियों पर भी लगाम कसनी चाहिए, विधायकों पर भी लगाम कसनी चाहिए, संगठन पर भी लगाम कसनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो एक फोकस से ऐसे शुरू हो रही है, फोकस जो है ना उसको आप देखिए। मैं जल्दी कर दूं कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में जो हर विभाग में जो अफसर बैठे हैं ना, कोई 20 साल से उसी शहर में है। जब व्यवस्था ये है अपनी जो लोकतंत्र में कि 3 साल में आपका ट्रांसफर होना चाहिए। अब भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के अब पुलिस वाले की बात कर रहे हैं, 25-25 साल से एक ही जिले में थाने हैं। तो फिर आप बताइए फिर काम कार्रवाई कैसे होगी? मतलब जनता को लाभ कैसे मिलेगा? तो सबसे जो है कि आपको एक भाई बालाघाट वाले आदमी को भोपाल लाइए, भोपाल वाले आदमी को बालाघाट भेजिए, है ना। डुंडौटी वाले आदमी को ग्वालियर लाइए, ग्वालियर वाले आदमी को डुंडौटी भेजिए, इंदौर वाले को आदमी तो ऐसा एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, ट्रांसफर का सिस्टम भी डेवलप करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक ही 3 साल होते हैं। तो यदि बालाघाट वाला भोपाल आ जाए, भोपाल वाला मुरैना चला जाए या मंदसौर चला जाए, ऐसा ना हो कि वहीं 15 साल तक जमा रहे। बहरहाल अब समय जायज नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिस्टम तो सरकार को ही बनाना पड़ेगा। जो बुराई है उसकी जड़ भी पाताल में नहीं, सरकार के पास ही है, तो वहीं से जड़ काटना होगी। और सीएम अकेले क्या करेंगे? वो लगातार प्रयास करते हैं, खुद मैदान में जाते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं और कार्रवाई करते हैं, लेकिन बाकी का मंत्रिमंडल कहाँ? और वो जिम्मेदार अधिकारी कहाँ, जिनका काम है कि उनको देखना चाहिए? यदि वो देखें निश्चित तौर पर नीचे, खुद मैदानी निरीक्षण करें, खुद औचक निरीक्षण करें, तो सीएम को इस तरह से फटकार लगाने की जरूरत ही न पड़े। लेकिन अब शिवराज जी आ गए हैं एक्शन मूड में, तो उम्मीद है कि अधिकारी भी एक्शन में दिखेंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।